नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सलखुआ में मौजूद हूं। ये सहरसा जिला है। जब एक दिवसीय दौरा पर मुकेश सहनी निकले पटना से तो यहां पहुंचे और यहां से पहुंचने के बाद साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे बिहार में भ्रमण हो रहा है और पूरे बिहार में जा कर लोगों को जगाने का काम किया जा रहा है। एकजुट होकर के सामने आए और सभी लोग एकजुट होकर के वोट करें एक जगह पर, जिसको लेकर के हम लोग लगातार प्रयासरत है। महागठबंधन को कैसे वोट जाएगा, इसको लेकर के हम लोग लगातार चिंतन कर रहे हैं। लालू यादव की विचारधारा को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इस पर बात हो रही थी। साथ ही साथ उन्होंने सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट को लेकर के भी बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट के लिए कि इस बार जो बातचीत हो रही है, आलाकमान से बातचीत चल रही है, बातचीत होने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हम लोग उसमें क्या करेंगे। वहीं साफ तौर पर मैंने जब उससे बात किया और कहा कि यूसुफ सलाहुद्दीन जो प्रेजेंट विधायक है सिमरी बख्तियारपुर के, उनका क्या टिकट कटेगा इस बार, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो डिसाइड जो है पटना में होगा, जब मीटिंग होगी, बैठ करके बात होगी। साफ तौर पर मैंने दूसरा सवाल यह भी किया कि यूसुफ सलाहुद्दीन के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि यूसुफ सलाहुद्दीन का टिकट जो है कंफर्म हो चुका है, डील हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि सपना देखना अच्छी बात है, लोगों को सपना देखना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट विधायक है। इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि इस बार मुकेश सहनी और वीआईपी पार्टी का जो है कहीं ना कहीं दबदबा सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के सीट पर है। और इससे पहले भी संतोष सहनी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यह वीआईपी पार्टी के, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से द बॉस न्यूज चैनल को जो है साफ तौर पर कहा था कि इस बार, यानी कि पहले भी हम लड़ते आए हैं और इस बार भी सिमरी बख्तियारपुर जो है वो वीआईपी पार्टी का होगा और इस बार चुनाव हम लोग यहां से लड़ेंगे। तो इससे भी स्पष्ट हो रहा है, हालांकि गोल मटोल बातें करके वीआईपी के सुप्रीमो, क्योंकि सुप्रीमो है वो, तो वो गोल मटोल बातें करके चले गए, लेकिन इससे स्पष्ट जाहिर हो गया कि इस बार सिमरी बख्तियारपुर का सीट जो है मुकेश सहनी के खाते में रहने वाला है, यानी कि वीआईपी के खाते में रहने वाला है। और इससे कौन चुनाव लड़ेंगे, संतोष सहनी लड़ेंगे, मुकेश सहनी लड़ेंगे या कोई तीसरा आदमी लड़ेगा, यह अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन कंफर्म इतना है कि वीआईपी का सीट जो है ये लगभग 99% होना जो है ये तय पाया जा रहा है। तो सिमरी बख्तियारपुर में जिस तरीके का अफवाह उड़ रही थी कि यूसुफ सलाहुद्दीन इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो यूसुफ सलाहुद्दीन कहीं दूर दूर तक 99% कहीं दिख नहीं रहे हैं और मुकेश सहनी का इस बार जो सिमरी बख्तियारपुर सीट जो है होने जा रहा है। फिलहाल इस संदर्भ में मुकेश सहनी क्या कुछ करे, पहले उनकी बातों को सुन लीजिए। खास करके सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में जगह जगह पे पार्टी कार्यकर्ता के बीच में हम लोग आए हैं एक दिवसीय दौरा पे। और यहाँ पे हमारे राजकुमार जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनकी धर्मपत्नी का कुछ दिन पहले देहांत हो गया था, उस समय में नहीं आ पाए, तो आज श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और चुनावी साल है, अब जान ही रहे हैं कि इस साल में चुनाव होना है, कुछ महीना बचा है। तो जितना अपने लोगों के पास पार्टी के नेता के बीच में जितना जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा जगह जनसंपर्क हमारा होगा, उतना ही हमारे महागठबंधन के लिए मजबूती होगा। तो इसके ही सिलसिला में पूरे बिहार में हम लोग घूम रहे हैं। हर जगह जगह पे सदस्यता अभियान चल रहा है, पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे बिहार में हमारी सरकार बने, उस पर पूरे बिहार में मंथन चल रहा है। उसी को लेके अभी आज यहाँ पे हैं, रात्रि विश्राम आज खगड़िया में है, कल मुंगेर में कार्यक्रम है। इसी तरीके से पूरा क्षेत्र में दिन रात हम लोग दौरा कर रहे हैं। कैसे सामाजिक न्याय मजबूत हो, गरीब पिछड़ा दलित समाज का कैसे हक अधिकार मिले, लालू प्रसाद जी का विचारधारा कैसे आगे बढ़े, तो उस सब पे हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। देखिए, सब समय समय का परिस्थिति होता है और इस बार तो हमारे इंडिया गठबंधन महागठबंधन में ही लोग हैं और निश्चित तौर पे आने वाला समय में पटना में डिसाइड होगा कि क्या करना है और जनता से राय लिया जाएगा, जनता के बीच में बातें होगा, जनता का जो डिसीजन होगा उस पर हम लोग सर्वे करेंगे, उस पर सारा चीज़ निर्णय लेंगे। क्योंकि एंड ऑफ द डे जाके जनता ही मालिक है, तो जनता के लिए हमें सब चीज़ करना है। तो जनता जो निर्णय लेंगे उस पे हम लोग आने से वाले समय में सोचेंगे। यूसुफ सलाहुद्दीन का वायरल हो रहा है, कल ही एक पोस्ट वायरल हुआ है कि बंद कमरे में 1 घंटे बात करके डील फाइनल हो चुका है और हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, अब उस तरीके सब लोगों का इच्छा रखना चाहिए। और तो सिटिंग विधायक है और सिटिंग विधायक है तो इतना भी तो उनका अधिकार तो होना चाहिए बोलने का। लेकिन टिकट जो है वो लीडर डिसाइड करेगा, पटना में जो लीडर है ना वो डिसाइड करेंगे और जनता के बीच में सर्वे होगा। निश्चित तौर पे अच्छे काम किए होंगे तो उनको मौका दिया जाएगा। अगर जनता के बीच में रहेगा कि नहीं हमको बदलाव चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो आपने सुना, साफ तौर पर मुकेश सहनी का यही कहना था कि हम लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह जा करके जो लालू यादव के विचारधारा को बता रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव भी है, उसमें सभी पार्टी को लड़ना है, दमखम दिखाना है और
जिस तरह से एनडीए सरकार लगातार दिल्ली में बैठ करके अपनी मोनोपोली चला रही है, अपनी मनमानी कर रही है, उसको दूर भगाना है, जिसको लेकर के हम लोग लगातार कैंपेन कर रहे हैं। और सिमरी बख्तियारपुर के बारे में तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि सिमरी बख्तियारपुर सीट इस बार कहीं ना कहीं जो है वीआईपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है, जिससे कहीं ना कहीं सिटिंग एमएलए जो है यूसुफ सलाहुद्दीन, उस पर प्रेशर जो है उस पर क्रिएट होता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। फिलहाल इस संदर्भ में आगे और भी हम कुछ बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज।